हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अ प्ले जिसका नाम है तुगलक और ये लिखा है गिरीश कर्नाड ने। और डिस्कस करते हैं सबसे पहले गिरीश कर्नाड के बारे में। सो ही वाज बोर्न इन 19 मई 1938 और इनकी डेथ हुई थी 10 जून 2019 में एट द एज ऑफ 81। इनका ऑक्यूपेशन था, ये प्ले राइट थे, डायरेक्टर थे और एक्टर भी थे। जो इनका राइटिंग जॉनरा था कि किस तरीके से लिखते थे, ये था इनका फ़िक्शन। ये बेसिकली फ़िक्शन राइटिंग पे ही काम करते थे और ये लिटरेरी मूवमेंट से जुड़े थे जिसका नाम है नव्या। इनके कुछ नोटेबल वर्क की अगर हम बात करें तो वो है तुगलक, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और दूसरा है इवाम इंद्रजीत। सो ये दोनों इनके बहुत ज़्यादा फेमस वर्क हैं और इनकी जो फेमसी थी उसमें हम कह सकते हैं 4 चांद लगाए थे इन दोनों वर्क ने। इनको कुछ फेमस अवार्ड्स मिले हैं, अगर हम बात करें तो वो है पद्मश्री अवार्ड मिला है इनको और पद्म भूषण अवार्ड मिला है और इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। सो एज आई डिस्कस किए, एक एक्टर डायरेक्टर भी हैं तो इनको फिल्म की दुनिया में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। ये जो प्ले है तुगलक, ये पब्लिश हुआ था 1977 में एंड इट हैज़ 13 सीन्स। ये जो प्ले है वो 13 सीन्स में डिवाइड है। सो डिस्कस करते हैं इसको वन बाय वन। जो इसका फर्स्ट सीन है वो स्टार्ट होता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का प्ले है। सबसे पहले तो हम अगर बात कर ले तो कि जो प्ले है ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का है, जो शासन था, जिसने इंडिया में शासन किया था। ये 1327 का प्ले है। And the play begins in Janta Darbar. People gathered here and talking related to the decision taken by the king. यहाँ पे आपको पता होगा कि जनता दरबार लगता था, वहाँ पे लोग इकट्ठे हैं और वो बात कर रहे हैं और जो उनका डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है कि जो राजा ने डिसीज़न लिया है, जो सुल्तान ने डिसीज़न लिया है, वो सही है या फिर गलत है। तो अगर यहाँ पे मैं आपको डिसीज़न की बात बोलूँ तो उनका डिसीज़न है कि जो उनका कैपिटल है वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना चाहते हैं तुगलक सुल्तान। तो लेकिन जनता इस बात से एग्री नहीं होती, इसलिए वो इस पे डिस्कशन कर रही होती है। ये बहुत सारे रूल्स लाते हैं, कुछ रूल्स अच्छे होते हैं, कुछ इनकी नीतियाँ गलत हो जाती हैं जिसकी वजह से इनका जो स्टेट है वो डिमोलिस्ड हो जाता है, घटता चला जाता है और एट द एंड देखेंगे आप ये बहुत अकेले पड़ जाते हैं। जैसे कि कुछ अगर हम रूल्स की बात करें तो मुस्लिम्स को 5 बार नमाज पढ़ना, प्रेयर करने के बाद खाना खाना, ये सब बहुत कंपल्सरी चीज़ें थी उस टाइम पे। इन्होंने कुछ करों को माफ़ कर दिया और ये हिंदू और मुस्लिम कहने के लिए तो ये मुस्लिम शासक थे, लेकिन इन्होंने हिंदुओं को भी इक्वल इम्पोर्टेंस थी और उनके लिए भी रूल्स बनाए, उनके लिए भी काम किए। तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो उनका फेमस टॉपिक था, जो गैदरिंग इकट्ठी हुई थी कि जो कैपिटल है वो दिल्ली से दौलताबाद जो शिफ्ट करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट में थी वो। और ये बाद में हम देखेंगे कि ये गलत साबित भी होता है उनका ये डिसीज़न। और ये जो लोग थे वो वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते थे दौलताबाद, क्योंकि दौलताबाद में हिंदुओं का जो रेजिडेंस था, हिंदू ज़्यादा थे वहाँ पे, इसलिए। अब अगर हम इसके कुछ करेक्टर्स की बात करें तो जैसे कि शेख जो है वो ओपनली बोलता है कि ये जो तुगलक है इसने अपने माता पिता की हत्या कर दी और उसके बाद ही गद्दी पर बैठ गया। ये बात वो पूरे राज्य में फैला देता है, जो शेख है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सीन की बात करें तो जो सुल्तान है वो चेस खेलते हुए दिखाई देता है इसमें, और वो चेस के ड्यूरेशन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व कर देता है। एंड आफ्टर दैट ही डिस्कस विथ हिज स्टेप मदर कि उसने एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। लेकिन जो उसकी मदर है वो बोलती है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो तुम अपने फ्रेंड एनी उल मुल्क को इसके बारे में बताओ। सो हम थोड़ा सा एनी उल मुल्क के बारे में जाने तो वो इनका फ्रेंड होता है और इनके साथ बचपन से हम कहते हैं प्लेमेट होता है, इनके साथ खेलता है तुगलक के साथ। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो अपोजिट है, क्योंकि सुल्तान बताता है अपनी मदर को कि एनी उल मुल्क जो है वो सेना लेकर आ रहा है लड़ाई करने के लिए। एंड शी वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड बिकॉज किसी टाइम पे ये दोनों दोस्त हुआ करते थे और अब इस तरह से युद्ध, तो वो परेशान हो जाती है। बट जो सुल्तान है वो वरीड नहीं होता, वो बोलता है कि जनता की प्रॉब्लम्स को दूर करना और उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स और जॉय, हैप्पीनेस दोनों को शेयर करना एक सुल्तान का कर्तव्य होता है। कि वहाँ मोहम्मद नज़ीम और नज़ारुद्दीन आ जाते हैं जो कि इनके वज़ीर और हिस्टोरियन होते हैं।
नज़ीन इनका वज़ीर होता है, नज़ारुद्दीन इनका हिस्टोरियन होता है, ये दोनों आ जाते हैं और नज़ारुद्दीन बोलते हैं कि 6000 जो सैनिक हैं वो तैयार हैं, इकट्ठे कर लिए गए हैं युद्ध के लिए आते हैं। यहाँ पे वो शेख की बात कर रहे होते हैं क्योंकि जो शेख है वो बहुत, हम कह सकते हैं, बदला लेना चाहता है। तो शेख के बारे में बताता है एक नज़ीम कि वो आपको मारना चाहता है। एंड आफ्टर दैट द सिचुएशन इज़ बिकम डिसअपॉइंटेड। नज़ीम बोलता है कि शेख का चेहरा सुल्तान जैसा है, जिस पर सुल्तान उसे डेविल बोलता है। अब यहाँ पे देखने की बात है कि शेख को सुल्तान बनाकर नज़ीम भेजना चाहता था एन उल मुल्क के पास, ताकि वहाँ पे उसे सुल्तान समझकर उसका कत्ल कर दिया जाए, उसे मार दिया जाए। सुल्तान गिव ऑर्डर टू हिज आर्मी फॉर वॉर अगेंस्ट कन्नौज। और जब वो वॉर पे जाता है तो जो अपना, कह सकते हैं, राजपाट होता है या जो सिस्टम होता है उसको सिहाब के हाथों में छोड़ जाता है। एंड सिहाब प्रिंस होता है सांबरगढ़ का। उस जब वो युद्ध के लिए जाता है तो सिहाब को छोड़ जाता है। इसके बाद एक दूसरा सीन आता है। दूसरे सीन में देखा जाता है, नेक्स्ट सीन में, कि जो सुल्तान है वो शेख को अपनी तरफ कर लेता है। वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करता है, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करता है जिसमें लोगों को बुलाता है, लेकिन उस मीटिंग में आम जनता नहीं आती, सिर्फ शेख आता है। यहाँ पे जो सुल्तान है वो शेख को अपनी तरफ कर लेता है कि तुम भी इसका एक पार्ट हो सिस्टम का, या फिर तुम्हारे सजेशन की बहुत ज़रूरत है, कुछ भी इस तरह से अपनी तरफ कर लेता है। और जो शेख है वो मान जाता है इसके साथ काम करने के लिए, सुल्तान के साथ। तो एन उल मुल्क के पास इसको भेज दिया जाता है शांति दूत बनाकर, और इसको नए कपड़े दिए जाते हैं जो कि हूबहू सुल्तान की तरह होते हैं, तुगलक की तरह होते हैं। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये जो स्मार्टनेस थी, या फिर हम कह सकते हैं तुगलक का माइंड था, कि उसने उसको एग्री भी कर लिया और अपने जैसे कपड़े पहनाकर उसको भेज दिया एन उल मुल्क के पास। और उसका प्लान यही था कि एन उल मुल्क के पास जाएगा और वो उसे सुल्तान समझकर उसको मार देगा। और सेम ऐसा ही होता है जब इनका युद्ध होता है, उसमें यही सिचुएशन होती है कि जो शेख है उसको मार दिया जाता है, किल्ड ब्रूटली बाय द अपोजिट साइड ऑफ सुल्तान और किंग। नेक्स्ट है, जो सुल्तान है वो शेख की डेथ का प्लान कर चुका होता है और वो सक्सेस हो जाता है। अब जो अगला सीन आता है हमारा, उसमें सुल्तान जीत कर आ जाता है जहाँ पर वो युद्ध के लिए गया था, और जो शेख है उसकी डेथ हो जाती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो उसका डेथ था वो एक सिंपल डेथ नहीं था, जस्ट लाइक द प्लान मर्डर कह सकते हैं हम इसको। नज़ीम और बुरुनी, जो इसके वज़ीर और हिस्टोरियन थे, नज़ारुद्दीन बुरनी, वो दोनों डिक्लेयर करते हैं अपने राज्य में कि शेख की डेथ हुई है, इसीलिए विक्ट्री का कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, सब लोग मौन धारण करेंगे एक दिन के लिए। बट सुल्तान की स्टेप मदर अज़ीम को इम्पोर्टेंस नहीं देती, और अज़ीम एक नया करेक्टर है हमारा। अज़ीम को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देती? क्योंकि उसे लगता है कि अज़ीम जो सुल्तान है उसको मिसगाइड करता है, और ब्लड शेड की वजह भी वही है। इसी के बीच हमारा दूसरा करेक्टर आता है रतन सिंह, जो कि ब्रदर होता है सिहाब का, जिसे अपना किंगडम देके जो तुगलक है वो युद्ध पे जाता है, उसी का ब्रदर। और वो युद्ध में इन्वॉल्व होता है तो ही नोज दैट कि शेख को धोखे से मारा गया है। अब नेक्स्ट सीन शुरू होता है जिसमें सिहाब रतन सिंह अमीर सैयद को मनाकर सुल्तान को मारना चाहता है, लेकिन जो सिहाब एग्री नहीं करता। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाद में वो एग्री कर जाता है। ऐसे ही जब 3-4 लोग किसी एक ही इंसान को समझाने में लगे जाते हैं तो माइंड डाइवर्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। आप कौन कौन अगेंस्ट में है? तो वो है अमीर सैयद, और इसके बाद ये जो हमने भी 2 किंग्स पढ़े, जो प्रिंस थे वो दोनों, लेकिन उनका तो समझ में आता है कि वो क्यों करना चाहते हैं, लेकिन अमीर और सैयद तो सिर्फ इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया गया है, और जो टैक्स होगा वहाँ पे वो हाई टैक्स होगा, और दौलताबाद एक हिंदी सोसाइटी, वहाँ पे हिंदू ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएंगे। इस वजह से वो इस अपने ही सुल्तान को, तुगलक को मारने का प्लान कर लेते हैं। बट रतन सिंह टेल्स एवरीथिंग टू द सुल्तान। अब यहाँ पे देखिए रतन सिंह सुल्तान को बता देता है। एंड नेक्स्ट सीन में क्या होता है हम देखते
देखते हैं कि जो सुल्तान नोज दैट दे वांट टू मर्डर हिम, और वो इनको इकट्ठा करता है। इन लोगों को लगता है कि सुल्तान को कुछ नहीं पता, बट ही नोज़ एवरीथिंग। सुल्तान इनसे पूछता है कि तुम ऐसा कुछ सजेशन बताओ, मैं टाइम टाइम पे पूछता रहता हूँ, सो राज्य के लिए, उनके बेनिफिशियल के लिए। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो कैपिटल है उसको शिफ्ट मत करो। फिर वहाँ पे सुल्तान बोलता है कि उसका एक अलग मोटिव है, मेरा सक्सेस चाहिए, चारों तरफ से बेनिफिट चाहिए, इसलिए हो रहा है। तो धीरे धीरे इस तरह से करके जो तुगलक है वो सबसे उनकी बातें निकलवा लेता है। एंड आफ्टर दैट जो सिपाही होते हैं उनको ऑर्डर दे देता है दैट यू हैव टू किल दैम ऑल, और वो खुद मार देता है, आपको वो खुद मारता है, और जो बाकी लोग होते हैं उनको, जो सैनिक होते हैं, वो मार देते हैं। सुल्तान वॉन्ट्स टू मेक एग्जाम्पल ऑफ देयर डेथ फॉर द होल किंगडम। वो बताना चाहता है कि अगर कोई अगेंस्ट में जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। नेक्स्ट सीन में दौलताबाद में सुल्तान में लोगों को पूरी फैसिलिटी तो दी, लेकिन करप्शन ऑफिसर्स की वजह से वहाँ पर लोगों के पास चीज़ें पहुँच नहीं पाई, क्योंकि उसके जो ऑफिसर्स थे जो काम करते थे वो बहुत ज़्यादा करप्ट थे। उसने सिल्वर करेंसी को हटा के, एक उसका दूसरा काम था सिल्वर करेंसी को हटा के कॉपर की करेंसीज़ को बनाना, ये काम भी किया। और ये इसकी दूसरी मिस्टेक होती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट करेक्टर जो है हमारा अज़ीम, ये हिंदू बनकर तुगलक के किंगडम में आया, और जैसे कि हमने डिस्कस किया जो तुगलक थे उन्होंने हिंदुओं को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दी, बल्कि उनसे ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करते थे, और जो सुल्तान हैं उनसे पैसे लिए, प्रॉपर्टी ली। ही स्टार्ट टू मेक कॉपर करेंसी ऑल्सो। अब यहाँ पे देखिए जो उसका करेंसी चेंज करने का डिसीज़न था वो गलत साबित हो जाता है, क्योंकि सिर्फ अज़ीम ने ही नहीं, उसके किंगडम में कई लोगों ने कॉपर की करेंसीज़ को खुद बनाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो करेंसी थी उसका वो गिरा, और इकोनॉमिक स्टेटस भी उनका गिरने लगा। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है आफ्टर 5 ईयर्स का, कि दो सैनिक आपस में बात कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी हालत थी दौलताबाद आने से पहले, और ड्यूरिंग दिल्ली टू दौलताबाद उनको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और वो सैनिक भी बहुत थके से होते हैं, और उसके ऊपर दिखाया जाता है सुल्तान तुगलक को, वो भी फील करता है अलोन, और इतना अलोन फील करता है कि वो अपने एक नॉर्मल सैनिक से ही बात करने लग जाता है। सी द सिचुएशन इज़ कि उसके पास कोई था ही नहीं जिससे वो बात कर सके। धीरे धीरे जो लोग होते हैं वो उससे दूर जाने शुरू हो जाते हैं, और वो इतना अलोन होता है कि वो किसी भी सैनिक से, किसी एक नॉर्मल पीपल से बात करने लग जाता है। बट पहले ऐसा नहीं होता था। जो राजा होते थे, जो सुल्तान होते थे, वो सिर्फ हाई रेपुटेटेड पोस्ट वालों से बात करते थे, या फिर जो बिलो थे उनको सिर्फ ऑर्डर्स देते थे। उसके बाद बर्नी उसके पास आ जाता है, जो कि उसका हिस्टोरियन होता है, और वो बताता है कि कॉपर करेंसी ठप हो गई है, और उसका रीज़न भी बताता है। बर्नी बोलता है यू फील डेस्परेट बिकॉज ऑफ ब्लड एंड शेड। तो बर्नी उसे बोलता है कि ये जो सिचुएशन है, ये आपको अलोन लग रहा है, ये डेस्परेट फील कर रहे हो, तो ये सिर्फ उसी की वजह से है। और इसी के बीच में नज़ीम का मर्डर हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं हम कि सुल्तान जो है वो बहुत पेन में है। सुल्तान इज़ इन पेन, क्योंकि नज़ीम की डेथ हो गई है, और वो इससे पहले कि लोगों से पूछे कि नज़ीम की डेथ किससे हुई है, किसने की है, तो उसकी जो स्टेप मदर है वो बताती है कि नज़ीम को उसी ने मारा है, और वो नज़ीम को रिस्पॉन्सिबल समझती थी कि जो ब्लड और शेड तुम करते हो, निर्दोष लोगों को मारते हो, उसके लिए वही तुम्हें मिसगाइड करता है। सुल्तान फील्स अनहैप्पी, और वो बोलता है कि आई कांट कंट्रोल, कि जो मेरा एग्रेशन है मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, और जो मेरी तलवार है मैं उसे भी कंट्रोल नहीं कर पाता। सिहाब अमीर सैयद को मारने के बाद उसके पास नज़ीम ही बचा था, लेकिन उसे भी उसकी स्टेप मदर ने मार दिया। स्टेप मदर को डेथ की सज़ा सुनाता है, और वो भी कॉमन डेथ नहीं होती, उसे खड़ा कर दिया जाता है, और बोलता है कि इन्हें पत्थरों से मार मार के मार डालो। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्रुएलिटी को दिखाया गया है तुगलक की, कि किस तरह से उसने अपनी स्टेप मदर के साथ किया, या फिर किस तरह से उसने खुद सिहाब अमीर और सैयद को मारा। नेक्स्ट सीन में दिखाया खाने के लिए लड़ रहे हैं उसके राज्य में, तुगलक के राज में। और खाने के लिए क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, और जो खाना है वो बहुत बेसिक नीड है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन थी उसकी किंगडम की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जब खाने के लिए युद्ध होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि कभी भी ये जो राजा है ना तो ये सक्सेसफुल हुआ है, और ना ही इसकी नीतियाँ सक्सेसफुल हुई हैं।
अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो बुरनी है वो बोलता है, जो कि इसका हिस्टोरियन होता है, वो बोलता है सुल्तान को कि वो अपनी माँ के फ्यूनरल में जा रहा है, क्योंकि ये जो दंगे हुए थे, खाने के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ था, इसमें उसकी माँ की डेथ हो गई है। सुल्तान पूछता है कि तुम कब तक आओगे, जिस बात पे जो बुरनी है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि वो वापस नहीं आएगा। सुल्तान उसको बोल देता है कि वो वापस दिल्ली जाएगा प्रेयर के बाद, और उससे पहले वो सोने जाएगा, लेकिन वो प्रेयर करने से पहले ही सो जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो नींद है वो कितनी ज़रूरी है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो ये जो तुगलक है, इसकी 2 नीतियाँ, या फिर हम कह सकते हैं इसकी कई नीतियाँ अनसक्सेसफुल हुई, जो इसके डिसीजंस थे वो अनसक्सेसफुल हुए, जिसकी वजह से इसका किंगडम बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया और लोगों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब हम बात करते हैं ये जो टाइटल है, टाइटल तुगलक क्यों रखा है, तो ये इसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिकॉज़ ये जो पूरा प्ले है ये तुगलक के आसपास ही घूमता है। तुगलक की नीतियाँ, तुगलक के वॉर्स, तुगलक का किंगडम, तुगलक के पीपल और उसके कुछ गलत डिसीजंस को प्रेजेंट करता है। सो ये इसके लिए अप्रोप्रिएट टाइटल है। अगर हम थीम्स की बात करें तो थीम्स में यहाँ पे बेसिक नीड को दिखाया गया है कि जैसे दिखाते हैं कि लास्ट में जो लोग हैं तुगलक के किंगडम के, वो फूड के लिए लड़ रहे हैं अब, और जो खुद सुल्तान है वो इतना थक चुका है कि जैसे उसने बोला कि प्रेयर के बाद ही खाना खाओ और सो, लेकिन वो खुद प्रेयर से पहले सो जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है कि इंसान की बेसिक नीड हर एक चीज़ से ज़्यादा होती है, और बेसिक नीड में रोटी, कपड़ा, मकान सबसे पहले इनको हम लेते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट इसमें दिखाया गया है क्रूल और डे ड्रीमर सुल्तान को, कि किस तरह से वो क्रूएलिटी के साथ लोगों को मार देता है और सपने देखता रहता है। वो चेस में इस तरह से कह सकते हैं हम लीन होता है या फिर बिज़ी होता है कि वो अपने ही किंगडम को नहीं देख पाता, और जो उसकी नीतियाँ होती हैं। नेक्स्ट थिंग हम इसमें देख सकते हैं कि जो उसके डिसीजंस होते हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा किसी की सुनता नहीं है। जब उसके स्टेट के लोग बोलते हैं कि दौलताबाद शिफ्ट मत कीजिए, लेकिन वो फिर भी शिफ्ट कर देता है। तो अगर वो नहीं करता तो शायद आज उसके किंगडम की ऐसी हालत नहीं होती। और बाद में जो उसकी सेकंड मिस्टेक थी सबसे बड़ी, वो ये थी इस प्ले के अंदर कि उसने अपने सिक्कों को चेंज कर दिया। उसने कॉपर को लाया सिल्वर की जगह पे, और कॉपर को लोग घर में ही बिल्ड करने लग गए, कॉपर करेंसी बनाने लग गए। तो मिलता है कि किस तरह से स्टार्टिंग में जो उसके हिस्टोरियन और वज़ीर हैं उनकी वजह से शेख की डेथ हो जाती है, शेख को किस तरह से मार दिया जाता है, अमीर और सैयद को भी मार दिया जाता है, और नज़ीम को उसकी स्टेप मदर मार देती है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो किंगडम होता, जो सुल्तान होता है या जो राजा होता था उस टाइम पे, तो वो किस तरह से, उसको किसी की ज़रूरत तो होती नहीं थी, तो जो उसे फील होता था वो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी डायरेक्शन देता था या फिर उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करता वाला। तो ये तो हो गई इसकी थीम्स। इस प्ले में कुछ सिंबल्स का भी यूज़ किया गया है, जैसे कि 4 बेसिक सिंबल्स हैं: प्रेयर, स्लीप, द गेम ऑफ चेस एंड द रोज़ का यूज़ किया गया है। तो ये जो चारों हैं इनका अलग अलग मीनिंग है। प्रेयर सिंबलाइज करता है रिलीजियस को, कि किस तरह से जो लोग हैं वो रिलीजियस हैं और उनको गॉड की प्रेयर करनी चाहिए, अल्लाह की प्रेयर करनी चाहिए। जो स्लीप है वो दिखाती है, शो करती है कि नीड फॉर रेस्ट इन ह्यूमन्स लाइफ, कि किस तरह से आराम करने की एक नीड है इंसान की लाइफ में, और उसे इक्वल इम्पॉर्टेंस मिलती है इस प्ले में। जैसे कि लास्ट में दिखाया गया है कि जो सुल्तान है वो प्रेयर से पहले ही सो जाता है। नेक्स्ट जो सिंबल इम्पॉर्टेंट है वो है द गेम ऑफ चेस, और जो गेम ऑफ चेस है वो दिखाता है इंटेलिजेंस ऑफ पॉलिटिकल का, कि किस तरह से चेस को खेलने के लिए और पॉलिटिक्स को खेलने के लिए बिल्कुल माइंड चाहिए, इंटेलिजेंसी चाहिए। इसमें क्लेवरनेस और इंटेलिजेंसी दोनों को शो किया गया है विद द हेल्प ऑफ द गेम ऑफ चेस, जो कि सुल्तान को खेलते हुए दिखाया गया है। लास्ट है इसका रोज़ आर यूज्ड, कि रोज़ का कहाँ यूज़ किया गया है, तो रोज़ को यूज़ किया गया है वर्च्यू और गुडनेस के लिए। सो ये इसके 4 सिंबल्स थे। सो इन दिस वीडियो अबाउट गिरीश कर्नाड के बारे में डिस्कस किया, इस समरी के बारे में डिस्कस किया, टाइटल, थीम्स और सिंबल्स के बारे में डिस्कस किया। इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द प्रेजेंटेशन, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस, बी विद अस, गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।